मैट्रिक, मैट्रिक इंटर सभी छात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेडिकल क्षेत्र की बहुत सारा कोर्स होती है, जैसे कि पैरामेडिकल हुआ, एनएम हुआ, जीएनएम हुआ, सीएमसीटी हुआ, मल्टी हेल्थ केयर हुआ, डीएसआर हुआ, डीएसआर और सोसाइटी कोर्स होती है जो कि हमारे एनजीओ भी करवाती है। और ये जो कोर्स दिया गया है प्राथमिक उपचार का, मेडिकल क्षेत्र का पहला प्राथमिकता फर्स्ट एड को ही दिया गया। जैसे कि हम लोग इलाज करवाने जाते हैं, पहले प्राथमिक स्वास्थ्य के नहीं जाते हैं, यदि वहाँ से नहीं इलाज हो पाता है तो आगे की भेज देता है, तो पहला ट्रीटमेंट फर्स्ट एड ही होता है। तो ये जो कोर्स दिया गया फर्स्ट एड की कोर्स की बात करें तो 18 माह की कोर्स होती है, जिसमें हम लोग को ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी 18 माह की कोर्स होती है, जो कि बेसिक तौर पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि बहुत कम समय में आप लोग को 30 दिन में ही पूरा कर दिया जाएगा, जो कि बेसिक तौर पे आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसलिए लोग का फेल अच्छा आ रहा था। दोनों होगा, जो कि आप लोग उपस्थित अनुभवी डॉक्टर जो है, जो कि इस संस्था कई दिन से वर्क कर रहे हैं, कई साल से, जो आप लोग के बीच प्रशिक्षण देंगे। तो आप लोग का समय होगा 1 घंटा मात्र क्लास चलेगी, 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा भी दिया जा सकता है, और संडे बंद रहेगा, लगातार क्लास चलेगा। प्राथमिक उपचार जो कार्यक्रम है 1 महीना का 30 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसके बाद आप लोग को प्रमाण पत्र दी जाएगी, जो बिहार सरकार, भारत सरकार एनएसडीपी द्वारा मानता होगा। पूरे भारतवर्ष में फर्स्ट एड के अंतर्गत वो प्रमाणित होंगे, जो कि आने वाले कल के लिए कोई भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कंपनी एजेंसी किसी माध्यम से भर्ती निकलती है फर्स्ट एड के अंतर्गत, उस समय काफी सुविधाजनक होगी। साथ के साथ सभी छात्रों को किट बॉक्स देके भी सम्मानित किया जाएगा, और प्रोत्साहन राशि भी है, और रोजगार का भी प्रावधान है, जो कि हमारी एनजीओ जो भी छात्र प्रशिक्षण में भाग लेंगे 70% से अधिक अंक जो भी छात्र आएंगे उसको एनजीओ के माध्यम से जॉब भी दी जाएगी, जिसमें उनका मार्क और ग्रेड के अनुसार चयनित होगा। और हमारी एनजीओ बहुत सारा कार्यक्रम चलाती है, जो कई प्रकार के विभाग है हमारे एनजीओ में, जैसे कि इनका कई प्रकार से उद्देश्य और बहुत सारा कार्यक्रम है, विभाग भी अलग अलग है, जिसमें कि उन लोग को जो भी छात्र चाहेंगे, जो बेरोजगार छात्र है, जॉब वैसे छात्र के लिए है जो घर बैठे मैट्रिक इंटर बीए करके घर बैठे हैं, बेरोजगार है, वैसे छात्र को हमारी एनजीओ रोजगार की बढ़ावा के उद्देश्य से जॉब भी प्रदान करती है, जिसमें उनको मार्क और ग्रेड के अनुसार पद और विभाग उनका चयनित होगा, जो कि हमारे एनजीओ में ही सुरक्षित होंगे। और इससे ये कार्यक्रम के नेक्स्ट बाद हम फिर आपको मिलेंगे पंचायत शिक्षा कार्यक्रम लेके, उसके विषय में भी आप लोग को जानकारी देंगे, साथ के साथ उसमें भी कार्यक्रम होगी और रोजगार भी होगा। तो हमारे एनजीओ से ये सहरसा जिला के अंदर लगभग बिहार के सभी जिला, सभी प्रखंड और शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्र में कार्यक्रम चलाती है, जो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम भारतीय ट्रस्ट में 1882 के अंतर्गत बिहार सरकार से निबंधित है, भारत सरकार नीति आयोग से रजिस्टर है, CSR 1 से रजिस्टर है, भारत सरकार नीति आयोग 1961 के अंतर्गत जो है आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत 2SGATG से रजिस्टर है, ISO से सर्टिफाइड जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है, जो हमारी एनजीओ पूरी तरह से लीगल, जिसमें सभी महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं सभी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के सहयोग समिति से कार्यक्रम चलाती है, जो कि हमारे आदरणीय मुखिया जी उपस्थित है। इनके जो इस कार्यक्रम के सफल बनाने हेतु काफी सहयोग दिए, जो अपने योगदान दिए कार्यक्रम के प्रति, और इस तरह के हर प्रतिनिधि को होना चाहिए, क्योंकि हम लगभग बिहार के 8 से 10 जिला जाते हैं, तो बहुत प्रतिनिधि इस तरह का बहुत कम मिलता है हमको। जैसे कि बहुत कुछ ऐसा प्रतिनिधि होते हैं अपनी योजना और अपनी उद्देश्यों पे कार्यरत रहते हैं, न कि अपनी समाज की एक नया दिशा और समाज के हित में कार्य करते हैं। लेकिन आप लोगों के बीच जो हमारे मुखिया जी हैं, जो इस कार्यक्रम में अपने समाज के प्रति, ताकि हमारी समाज स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे, अपने स्वच्छ जीवन यापन कर सके, जिस आधार पर अपना योगदान दिए हैं और हिस्सा लिए हैं, और अपनी समाज की एक नया दिशा देने के रूप में ये जो अपना योगदान किए हैं, इसके लिए हमारे एनजीओ के सभी समस्त कर्मचारी बहुत बहुत इनका आभारी रहेंगे। साथ में हमारे एनजीओ बहुत धन्यवाद करते हैं, ताकि इस तरह कार्यक्रम में हर प्रतिनिधि को योगदान होना चाहिए, ताकि हमारी समाज के प्रति एक कल्याण हो, एक नई दिशा मिले। जैसे कि वर्तमान में सुपौल जिला के पिपराही पंचायत के मुखिया जी, जो कि उन्हीं का पंचायत के अंतर्गत में कार्यक्रम दी गई थी, जो कि से बड़े पीड़ित थे किसी बीमारी के प्रति, जो कि उसमें फर्स्ट एड के प्रति पंचायत में कार्यक्रम दी गई थी। तो शाम के रात्रि 4 बजे मुखिया जी के साथ तबियत बिगड़ जाता है, उस समय वो भोज खा रहे थे, उसी क्रम में वो तबियत बिगड़ जाता है, उनको दर्द हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके क्रम में वो बेहोश हो जाते हैं उसी टेबल पे। लेकिन उसी भोज में उपस्थित
छात्र जो कि इसी कार्यक्रम में लिए हुए थे, मुखिया जी को फर्स्ट एड का वो CPR और ऑक्सीजन देके बचाए। तो वही जो 4 से 5 बजे देर हो जाता है, मुखिया जी इस दुनिया में नहीं मिलता। तो हर कब किसके साथ हो जाए क्या, वो हर नागरिक को होना चाहिए। जैसे कि आप रूल कहीं जा रहे हैं, रूल लग गया, बेहोश हो गया, उस समय हम प्राथमिकता कैसे बचाव कर सकते हैं। सांप या बिच्छू काटने के कारण हो, या बिजली से करंट लगने के कारण हो, या पानी में डूबने के कारण हो, उसके प्रति हम प्राथमिक उपचार करके कैसे बचाव कर सकते हैं। क्योंकि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य तो होता है जीवन की रक्षा करना। हमारे जीवन स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जो है स्वस्थ रहेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। जॉब या रोजगार की अलग की बात है, लेकिन प्राथमिक उपचार के प्रति हर नागरिक को होना चाहिए। काहे जो अब जैसे कि अभी के दौर में कहीं एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि संक्रमित बीमारी चला था, आप बुखार जुकाम या बीमारी तो हमारे जीवन में जैसे कि खाद पान से जैसे हम लोग का जीवन चल रहा है, तो बीमारी तो आते ही रहता है, क्योंकि अभी के हर परिवार में कोई न कोई बीमारी से ग्रसित है। तो हम ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी बीमारी की बचाव, रोकथाम, अपनी स्वस्थ कैसे रहेंगे, किस प्रकार से हम भोजन करेंगे, खाद पान की प्रक्रिया क्या है, बीमारी की रोकथाम क्या है, इसके बारे में आप लोग को विस्तार से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका नॉलेज हर छात्र को होना चाहिए। हमारी का NGO जो है, इसमें बहुत सारा कार्यक्रम है, जैसे कि पंचायत शिक्षा कार्यक्रम है। इस प्रशिक्षण के जो सफलतापूर्वक कार्यक्रम होगी, उसके नेक्स्ट बाद हम फिर पंचायत शिक्षा कार्यक्रम लेके आएंगे, और कई प्रकार से आप लोग के बीच लाभ हमारी NGO देती ही रहेगी। तो हम चाहेंगे हमारे मुखिया जी से कि आप लोग को बीच एक छोटी सी उद्घाटन में फिदा करके सम्मानित करें। हमारे मोहनपुर पंचायत के मुखिया जी से हम कहना चाहेंगे अपनी पंचायत के प्रति और अपनी समाज और शिक्षा के प्रति और इस कार्यक्रम के प्रति अपनी बात करें। आज बहुत खुशी की बात है, NGO के तरफ से हमारे पंचायत मोहनपुर में NGO के पदाधिकारी डॉक्टर साहब एवं जितना भी पूजा जी हैं, उनके साथ में सहयोगी सब साथी हैं, सबको मैं पंचायत की ओर से धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। आपने आकर के बेरोजगार युवक युवती को एक हुनर सिखाने का काम करने के लिए मेरे पंचायत में, इसके लिए हार्दिक स्वागत से भी कहना चाहेंगे। आप लगन और मेहनत से आप भाग जो लिए हैं, क्लास को प्रतिदिन करने का काम करेंगे। हुनर यदि सीख लीजिएगा, कहीं भी सम्मान भी पाइएगा, 2 रुपया भी कमाइएगा, जीवन उसी पर आधारित है। तो सरकार इतना व्यवस्था करने रखी है, देख लीजिए जो अभी सरकार का मंशा है, शिक्षक जाता है उधर जो शिक्षक को पिटाई कर दिया जाता है, जाकर के अभी किसान सलाहकार जाता है उसको मारता है। तो हम लोग अपने हुनरबाज इतना बन जाए कि इतना हम अच्छा से काम करना शुरू कर दें कि लगे कि हम भी अपना समाज का रखवाली, अपना घर का स्वयं हम इलाज कर सकते हैं। पहला उपचार करके हम दूसरा उपचार के लिए तब भेजेंगे, इतना योग बन जाएंगे। जब मेहनत करेंगे तो सब आदमी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी में नहीं है, लेकिन करने की ललक होना चाहिए। समय जो दीजिएगा जिसमें उसमें आगे बढ़ ही जाइएगा। तो हम चाहेंगे सभी विद्यार्थी से, सभी छात्र से, छात्रा से भी आप प्रतिरोज 30 दिन का समय में, जैसे अभी सर बोले हैं कि रविवार को छुट्टी रहेगा, रविवार के बाद जो है आप लोग उस समय का निर्धारित करिए कितना बजे हम आएंगे और फुली रूप से क्लास करेंगे। जैसे जैसे इस स्टेज खत्म होगा फिर आगे सर लाएंगे, उसके बाद आगे लाएंगे। इसमें तो खास करके हम विद्यानंद जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने पहले दिया, जैसे पूजा जी बोले कि आपने इस लाइन से 20 वर्ष से 40 वर्ष से आप इस सेवा में हैं, तो आप इसका महत्व जानते हैं। तो आप अपना ज़्यादा करके, हमसे भी ज़्यादा करके इसमें आपको भी समय दिया जाएगा, आप भी बोल दिएगा, ताकि आपका प्रभाव जो है सभी बच्चे पर भी अच्छा से अच्छा पड़े। आप हमारे गार्जियन तुल भी हैं, मैं आपको धन्यवाद भी करता हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूँ। आप गार्जियन तुल भी हैं और सम्मान करता हूँ कि आप आए, हम इस उद्घाटन समारोह का हमारा एक विशिष्ट अतिथि के रूप में काम किए, इसके लिए बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी बच्चे को और लड़के बच्चे जो है वो भी पढ़ने के प्रति अवसर रहो, तब ही जाकर के भविष्य उज्जवल तुम ही लोग हो। बात का भविष्य जो होता है बच्चे ही होता है, और बच्चे पर आज हम लोग हैं, कल तुम इस पद पर आओगे, कल सर लोग हैं इस पद पर आप लोग भी आइएगा। लेकिन जो जितना मेहनत करोगे
उसको उतना सफलता मिलेगा। जैसे ही बोला है कि 70% मार्क लाना, सोच के चलना है कि हमको 100 में 100 लाना है, तब कहीं नीचे उतरोगे। इतना मेहनत करना है कि 70 से 100, हम तो कहेंगे कि सब कामना है कि 70 से सब विद्यार्थी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लावे, सब तरह का जो अवार्ड जो मिलने वाला है अवार्ड हासिल कर लो। मुझे हमको भी खुशी होगा कि हमारे पंचायत के छात्र छात्रा बहुत बड़ा मेहनत और लगन करके ये इतना सफल होगी। इसमें हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।